ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं, इस जहां में जिसके प्रेम का अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NK महेंद्रा वर्ड्स में। दोस्तों, आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक प्यारी सी कहानी को लेकर। ये कहानी है एक बहुत बड़े अमीर व्यक्ति की, जिसे एक समस्या, एक चिंता हमेशा सताए रहती थी। और वो चिंता थी कि उसकी माँ की एक आँख नहीं थी और जिसकी वजह से उसकी पत्नी उसके साथ बड़ा दुर्व्यवहार करती थी। वो हमेशा सोचती रहती कि उसकी सास कितनी कुरूपा है और ये हमारे साथ क्यों रहती है। यहाँ तक कि उसके बच्चे भी उसके साथ बड़ा दुर्व्यवहार करते, अपनी दादी का बड़ा मजाक बनाते। एक दिन वो इन सब से बड़ा परेशान हो गई और उसने अपने बेटे को कहा कि बेटा, मुझे गाँव के घर में छोड़ आओ, मैं वहाँ पर अपना जीवन व्यतीत कर लूँगी। इस पर उसकी पत्नी ने कहा कि हाँ माँ जी ठीक कह रही हैं, गांव में रहेंगी तो स्वस्थ रहेंगी, गांव का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा है। अब बेटे ने माँ की बात मानी और अपनी माँ को गांव में छोड़ आता है। लगभग 2 वर्ष हो जाते हैं। 2 वर्ष के बाद उनके चाचा जी उनके यहाँ आते हैं, जो कि अमेरिका में डॉक्टर होते हैं। वहाँ आने के बाद वो पूछते हैं कि भाभी जी कहाँ हैं, कैसी हैं। वो बताते हैं कि माँ जी तो गांव में रहती हैं, लगभग 2 वर्ष उनको हो गए हैं। अब सब गाड़ी में बैठकर माँ जी से मिलने के लिए जाते हैं। वहाँ पर जाकर देखते हैं कि जो माता जी होती है वो चारपाई पर लेटी हुई है और बुखार में बुरी तरह से तप रही होती है। ये सब देखकर उसके चाचा को बड़ा गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि तुम अपनी माँ को इस हालत में छोड़ कैसे सकते हो, तुमने गाँव के घर में इन्हें छोड़ कैसे दिया। ये सब सुनकर उनकी माता ने कहा कि इसकी कोई गलती नहीं है, ये तो मेरी ही जिद थी कि मैं गांव में रहूं। अब ये सब सुनकर चाचा जी सब समझ गए और उसने कहा कि बेटा, शायद तुम्हें पता नहीं, जब तुम छोटे थे तुम्हें चोट लग गई थी और उस चोट में तुम्हारी एक आँख चली गई थी। उस समय तुम्हारी आँख को बचाने के लिए तुम्हारी माँ ने अपनी आँख तुम्हें दी थी और जो आज तुम देख पा रहे हो वो अपनी माँ की बदौलत देख पा रहे हो। ये सब सुनकर उसकी पत्नी और बच्चे बुरी तरह से रोने लगते हैं। उन्हें दुख होता है और वो अपनी माँ के पैरों में गिर जाते हैं और क्षमा मांगने लगते हैं कि माता जी हमें माफ़ कर दो, हमें ये सब पता नहीं था। दोस्तों, ये जो कहानी है आज के समय की है। आज के समय ऐसी ऐसी कहानियाँ नहीं, रियलिटी में ये सब हो रहा है। तो हमें ये सब चीज़ें समझनी पड़ेंगी। हमारे माँ बाप ने हमारे लिए इतना किया है कि आप समझ नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। जो कुछ आज आप हो वो आप अपने माँ बाप की बदौलत हो। उन्होंने इतने कष्ट सहकर आपको पढ़ाया लिखाया है, वो चीज़ें आप कभी फील नहीं कर सकते। हमेशा अपने पेरेंट्स की, अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करिए और उन्हें हर सुख दीजिए जो उन्हें चाहिए। बुढ़ापे में उनका सहारा बनिए, न कि उनके दुश्मन। दोस्तों, अगर आप अपने माता पिता के साथ में रहकर रह रहे हैं तो आप जो आपका घर है वो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। वो हमेशा आपको दुआएं देते हैं और वो दुआएं आपके बहुत काम आती हैं आपके जीवन में। वो इस दुनिया से चले भी जाते हैं, लेकिन उनकी जो दुआएं हैं वो हमेशा आपके साथ में रहती हैं। और किसी भी संकट में, कैसा भी संकट आए आपके ऊपर, वो आपकी रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, अपने पेरेंट्स को हमेशा खुश रखिए और उनकी रिस्पेक्ट करते रहिए। आशा करता हूँ ये कहानी आपको समझ में आई होगी। अगर आई है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।